गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि हम बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश वोकेबुलरी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर की वीडियोस कम क्यों आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिसाइडेड टू अपलोड 3 वीडियोस इन अ वीक। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वीक में 3 दिन वीडियोस अपलोड करूंगा। पहला मंडे के दिन, सेकंड वेडनेसडे के दिन और थर्ड वीडियो होगा वो हमारा होगा फ्राइडे के दिन। तो इस तरह से हम 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वीक में कम से कम 3 वीडियो जरूर अपलोड हो, जिससे क्या है हमारा एक क्रम बना रहेगा। तो आज मंडे के दिन हम इंग्लिश वोकेबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति। जैसे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, देयर इज कंप्लीट डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के बीच हर एग्रीमेंट को लेकर एक असहमति है। तो डिसएग्रीमेंट इसका मतलब हुआ, डिसएकॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट यानी असहमति। नेक्स्ट सेकंड वर्ड हमारा डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना। जैसे वी नीड टू डिस्पेंस विद दिस ओल्ड स्ट्रेटजी, वी नीड टू डिस्पेंस विद दिस ओल्ड स्कूटर। आपके पास कोई पुराना स्कूटर है, आप उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। वी कैन फॉर्म मल्टीपल एग्जाम्पल्स, जैसे आई नीड टू डिस्पेंस विद माई ओल्ड लैपटॉप, तो उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक यानी हार्मफुल। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ। तो डेट्रीमेंटल का मतलब हुआ हानिकारक यानी हार्मफुल। इसको लिंक कर सकते हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए डेट्रीमेंटल है। आप ये गाना बोल नहीं सकते, दंगल फिल्म का। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी यानी ओबीडिएंट। वी शुड बी डोसाइल इन आवर लाइफ। हम सबको, वी ऑल शुड बी डोसाइल इन आवर लाइफ। हम सबको अपने जीवन में आज्ञाकारी होना चाहिए। अ स्टूडेंट शुड बी डोसाइल इन हिज लाइफ। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, पॉपुलर, जो वेल नोन हो, ऐसी पर्सनैलिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन एमिनेंट पॉलिटिशियन। तो एमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध यानी पॉपुलर। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है मिटाना यानी टू डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली खत्म करना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इरेडिकेटेड आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इरेडिकेटेड का मतलब कंप्लीटली नष्ट करना। जैसे हम कई दिनों से ये एग्जाम्पल डिस्कस करते आ रहे हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाओ अभियान। गरीबी हटाओ अभियान को इंदिरा गांधी के जमाने से दिया गया स्लोगन, लेकिन अभी तक गरीबी हट नहीं पाई है। तो एरेडिकेशन का मतलब किसी चीज को नष्ट करना, कंप्लीटली मिटाना। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना यानी टू पुट एट रिस्क। किसी चीज को एंडेंजर करना मतलब खतरे में डालना। ही इज एंडेंजरिंग हिज लाइफ बाय टेकिंग दिस इनिशिएटिव। वी कैन टेक द एग्जांपल, यू कैन नॉट एंडेंजर योर लाइफ बाय टेकिंग दिस रिस्क। तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें खतरे में डालने वाली बात होगी। एम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना यानी टू बिगिन, कोई इनिशिएटिव लेना, किसी चीज की शुरुआत करना। जैसे आई एम गोइंग टू एम्बार्क अ न्यू चैप्टर इन माय लाइफ, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब घातक यानी डेडली यानी लीथल, जिससे एग्जांपल ले सकते हैं। कैंसर इज ए फैटल डिसीज। कैंसर एक घातक बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है। तो फैटल का मतलब है घातक यानी डेडली। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीबल। फीबल का मतलब है कमजोर यानी वीक, जो कमजोर हो, वीक हो। द पर्सन इज फीबल यानी द पर्सन इज वीक। सो आई हैव डिस्कस्ड 10 vocab words today. I am going to revise once again. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट यानी असहमति। डिस्कॉर्ड के यदि आप एंटोनिम की बात करोगे तो इसका मतलब होता है अकॉर्ड यानी एग्रीमेंट। जैसे देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डिस्पेंस का मतलब होगा छुटकारा पाना यानी गेट रिड ऑफ। वी नीड टू डिस्पेंस विद दिस ओल्ड लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब हुआ हानिकारक यानी हार्मफुल, जो हमारे सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए बड़ा हार्मफुल हो। सिगरेट स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ। डोसाइल का मतलब आज्ञाकारी यानी ओबीडिएंट। अ पर्सन और स्पेशली अ स्टूडेंट शुड बी डोसाइल इन हिज लाइफ। एमिनेंट का मतलब हुआ प्रसिद्ध यानी पॉपुलर, जो वेल नोन हो। तो एमिनेंट का मतलब वेल नोन, पॉपुलर। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन एमिनेंट पॉलिटिशियन। इरेडिकेट का मतलब हुआ मिटाना यानी टू डिस्ट्रॉय, टू रिमूव कंप्लीटली। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। एंडेंजर का मतलब हुआ खतरे में डालना, टू पुट एट रिस्क, किसी चीज को खतरे में डालना यानी किसी चीज को रिस्क पे रखना।
So he is endangering his life by not choosing this option. Embark का मतलब शुरुआत करना यानी to begin. He is embarking a new chapter in his life. Fatal का मतलब घातक यानी deadly. Cancer is a fatal disease. और feeble का मतलब कमजोर यानी weak. The person is feeble. तो ये सारे हमने 10 vocab words डिस्कस किए. स्टूडेंट्स, as you know, English vocabulary is extremely important for learning English grammar as well as English spoken. यदि आप स्पोकन में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, यदि आप ग्रामर में अच्छी कमांड करना चाहते हैं, यदि आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छी कमांड करना चाहते हैं इंग्लिश में, सो स्पेशली इंग्लिश वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हमने 10 इंग्लिश के वोकैब वर्ड्स डिस्कस किए. आप इनको घर पे रिवाइज कीजिए, इन पर सेंटेंसेस बनाइए, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जानिए. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो और यू कैन मैसेज मी और व्हाट्सएप मी. इस तरह से हमारी जो लर्निंग का क्रम चलता रहेगा. मैंने ये डिसाइड किया है कि एक वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस अपलोड किए जाएं. एक दिन छोड़कर मैं 3 वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो इस बार हमारे वीडियोस का क्रम रहेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जिसमें हम एक दिन कोशिश करेंगे वोकैब और एटलीस्ट एक दिन हम ग्रामर और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी पूरी कोशिश है कि आपसे कनेक्टिविटी बिल्कुल बनी रहे और इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे और इसी तरह से लर्निंग चलती रहेगी. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ये सब चीजें हो पा रही हैं, ये सब आपके सपोर्ट और प्रेम की वजह से हो पा रही हैं. So students, once again, I wish you all the best. Thank you very much.